प्राइम टाइम न्यूज में आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आर.के. गुप्ता के साथ। आज हम बात करेंगे गुजरात और दिल्ली के हादसों के मामले में। गुजरात में गेम जोन का हादसा जिसमें 27 मौतें हुई और दिल्ली का हॉस्पिटल हादसा जिसमें 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। ये ऐसी घटनाएं हैं जो दिल को दहला देती हैं और प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था अपने दामन को साफ करने के लिए कभी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करके हाथ पैर धो के बैठ जाता है और कभी ठेकेदार के खिलाफ, जैसे गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था उसमें भी यही हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुजरात का जो गेम जोन हादसा हुआ है, इतनी भीषण आग लगी है और 2700 इस तरीके से जले हैं जिनकी पहचान होना संभव नहीं है। यही हाल दिल्ली के अस्पताल कांड का है जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई और जो लोग अपने उन बच्चों को उस अस्पताल में बीमारी से निजात दिलाने के लिए लाए थे, आज उनको उन बच्चों की लाशें भी मिलना मुश्किल दिखाई दे रही। वहां गेम जोन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली में अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इतनी ही कार्रवाई से सारी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाया जा सकता है? गेम जोन के मामले में ये कहा जा रहा है कि 10 साल से वो गेम जोन चल रहा था जिसमें पानी की वो लाइन जिससे ऐसे घटना घटने पर पानी से आग के हादसे को रोका जा सके, वो पाइपलाइन भी पूरी तरीके से नहीं पड़ पाई थी। सवाल ये पैदा होता है कि जो फायर ऑफिसर आज ये कह रहा है कि उस गेम जोन ने एनओसी नहीं ली थी तो 10 साल तक क्या वो सो रहा था? जिस तरीके से गेम जोन के मालिक को गिरफ्तार किया गया है उसी तरीके से उन अधिकारियों को, चाहे वो वहां के नगर निगम के अधिकारी रहे हों, चाहे वो फायर विभाग के अधिकारी रहे हों, पुलिस के रहे हों, सबकी बिना मिली भगत के इतने दिन से इतना बड़ा काम चल ही नहीं सकता था। अगर चल रहा था तो मानी भाई कि उसकी जिम्मेदारी वो लोग भी हैं और उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनकी भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ठीक यही बात दिल्ली के अस्पताल पर भी लागू होती है जहां बच्चों को, नवजात बच्चों की मौत हो गई। उसके लिए भी जब ये पूरी तरीके से मालूम है कि वहां गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग का काम होता था तो वहां का सप्लाई विभाग, पुलिस विभाग और नगर निगम क्या कर रहा था बिना इनकी मिली भगत के? ये किसी भी तरीके से ऐसा संभव नहीं था कि इस तरीके का काम वहां ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों के भरने का काम हो। तो अगर ये अवैध तरीके से हो रहा था तो कैसा हो रहा था? और अगर अस्पताल के पास हो रहा था तो उसकी परमिशन देने वाले लोग कौन थे? उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और जिस तरीके से मालिक जिम्मेदार है इस दुर्दांत घटना के लिए, उसी तरीके से वहां का प्रशासनिक अमला भी जिम्मेदार है, सुपरवाइजर से लेकर के फायर विभाग का और जो भी इसमें मॉनिटरिंग अथॉरिटी थी जिनके खिलाफ, जिनको ये शक्ति दी गई थी कि इस तरीके के अवैध काम न होने पाए बिना परमिशन के। तो अगर वो अवैध रूप से हो रहे थे तो उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार थे, सरकार से जनता के टैक्स का पैसा वसूल रहे थे और पैसा से वो अपनी सैलरी उठा रहे थे, ऐश कर रहे थे, मौज कर रहे थे, उनके खिलाफ भी गैर इरादतन नहीं, इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए और नौकरी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। वो गुजरात में भी यही होना चाहिए। अगर सरकार भविष्य में इस तरीके की कोई भी घटना ना हो, उसको रोकने के लिए वो साफ मंशा रखती हो तो उस ऐसे हालात में ऐसी ही दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। नमस्कार, अगले मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी।